हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जो टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सर इसमें 3 वर्ड्स यूज किए गए। अगर मैं तीनों वर्ड्स की मीनिंग की सबसे पहले बात करूं तो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं होता। जब आप सीए में इंटर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो तो आप वहां पे कॉस्टिंग का मतलब समझ के आते हो। और सर, कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मेथड के लिए, और जिसका मतलब होता है कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो जब कॉस्टिंग वर्ड कहीं पे भी यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि हम कुछ ना कुछ कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है आप किसी न किसी प्रोडक्ट की, किसी न किसी एसेट की, मतलब किसी के कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। यहां पे क्या है, ये है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। साइकिल का मतलब होता है सर स्टेजेस। साइकिल का मतलब होता है स्टेजेस। एक्चुअल में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी कुछ स्टेजेस होती है। तो उसके लिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है साइकिल। साइकिल मतलब स्टेजेस। और जब लाइफ की बात आती है तो सर लाइफ का मतलब तो लाइफ ही होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप उसकी एक लाइफ अज्यूम करके चलते हो कि सर ये प्रोडक्ट मार्केट में 10 साल, 50 साल, 100 साल तक सरवाइव कर सकता है। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मार्केट में हम उसको नहीं बेच पाएंगे। तो लाइफ का मतलब होता है एक तरीके से कितने टाइम पीरियड तक सरवाइव कर पाओगे। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो प्रोडक्ट का मतलब होता है हाउ मच टाइम प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। एसेट की बात करते हो तो इसका मतलब होता है हाउ मच टाइम एसेट कैन बी यूज्ड। तो हाउ मच टाइम प्रोडक्ट और एसेट will exist will exist in the market, in the market। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब है सर आप अगर किसी भी प्रोडक्ट या एसेट की बात कर रहे हो तो वो कितने टाइम तक मार्केट में सरवाइव करेगा। जब सरवाइव करेगा तो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, और हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में किसी प्रोडक्ट या एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। याद करो, जब आप इंटर लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो तो आप कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हो। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो नॉर्मली कॉस्ट शीट के अंदर आपको 1 साल का डेटा गिवन होता है, या फिर आपको नॉर्मली कॉस्ट शीट में 1 महीने का डेटा गिवन होता है। तो आप कहते हो सर 1 साल की मेरी ये कॉस्ट है। जब लाइफ कॉस्टिंग की बात आती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात आती है, तो हम किसी प्रोडक्ट या किसी एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें बोला जाता है कि सर ये प्रोडक्ट है जो 5 साल तक चलेगा मार्केट में, तो हम 5 साल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई एसेट होती है तो कहते हैं 10 साल तक ये एसेट वर्क करेगी, तो हम 10 साल की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप किसी प्रोडक्ट या एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो बस उसके लिए जो तरीका है दैट इज नॉन एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का टॉपिक है, क्या हम इसमें से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें या फिर प्रैक्टिकल? तो आप इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप इसमें प्रैक्टिकल, दैट इज पी, पी मतलब प्रैक्टिकल, पी मतलब प्रैक्टिकल, आप इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन ऐसा नहीं कहूंगा कि बनता नहीं है, बट नॉर्मली अगर मैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स उठा के देखता हूं
तो थ्योरी क्वेश्चन इसमें से नॉर्मली पूछा नहीं जाता। तो अपने को मेनली लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर समझ के चलना है, प्रैक्टिकल चैप्टर समझ के चलना है। थ्योरी चैप्टर्स आपके सिलेबस में वैसे भी काफी सारे अलग से भी है जिसमें से थ्योरी एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, इसमें मेनली आपको दो वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है इसमें आपको दो वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सर कौन कौन से? जब बात आती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो इसके अंदर प्रोडक्ट भी कवर किया गया है, तो इसमें एसेट भी कवर किया गया है। तो वी कैन से सर ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का हम टॉपिक यहां पे देखने वाले हैं, इसके अंदर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे, और हम इसके अंदर एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे। आजकल बच्चों की ये काफी एक क्वेरी रहती है कि सर आपने ये जो क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें क्या क्या कवरेज है। तो देखो सिंपल अगर मैं बताऊं तो हम जो आपको क्लासेस में कवरेज करवा रहे हैं उसके अंदर आपका जो स्टडी मटेरियल होता है रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट, उसकी सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के जो पीवाईक्यू है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स है, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। कुछ क्वेश्चंस के आगे हमने लिखा हुआ है कि कौन से पेपर में आया, बट कुछ क्वेश्चंस के आगे हम नहीं लिखा हुआ कि कौन से पेपर में आया, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इसमें पीवाईक्यू कवर्ड है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पिक करते हैं या पीवाईक्यू में से क्वेश्चन पिक करते हैं, बट उसमें भी अगर कोई भी नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो हम 100% कवर करके चलते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट वर्कबुक रिलीज करता है उसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। तो सिंपल मैं कहूं कि यहाँ पे जो भी आपको कवरेज करवाई जा रही है क्लासेस के अंदर, उसके अंदर 100% कवरेज होने वाली है, 100% कवरेज है। इसके अलावा मतलब हमारे वीडियो लेक्चर्स के अलावा, हमारे नोट्स के अलावा आपको कुछ भी अदरवाइज रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात आती है तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी हो सकता है, तो सर ये एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी हो सकता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन हम पहले करने वाले हैं और उसके बाद हम एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो एक नया पॉइंट है। एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपके लिए नया नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों नया नहीं है। आप जब इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, जब आप इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ते हो आप वहां पे कैपिटल बस्टिंग के नाम से, कैपिटल बस्टिंग के नाम से। इवन फाइनल में अगर किसी ने एसएफएम पढ़ लिया हो तो उस सिचुएशन में एसएफएम में भी वो टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से होता है। तो जब आप इंटर लेवल पे कैपिटल बस्टिंग पढ़ते हो तो वहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनपीवी रिलेटेड, नेट प्रेजेंट वैल्यू रिलेटेड, कि मुझे एसेट खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आया होगा माइंड में एनपीवी, जैसे ही मैंने बोला माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके कि हाँ सर कैलकुलेट किया था, क्योंकि एक काफी लेंथी सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, एफएम में, इंटर में, और इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में हर बारी आते हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, और मेरे अगर स्टूडेंट रहे हो आप इंटर लेवल पे तो बिल्कुल पढ़ा ही पढ़ा है आपने। तो उसमें आप बात करते हो सर एसेट खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। तो जब आप एसेट खरीदनी है कि नहीं खरीदनी बात करते तो पूरी लाइफ का डेटा कंसीडर करते हो ना। तो बस जो एनपीवी वहां कैलकुलेट करके आए थे सेम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो नया पॉइंट क्या होगा आपके लिए? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब मैंने अभी अभी बताया, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट
फॉर द होल लाइफ। सर पूरी की पूरी जो लाइफ होती है उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना, और अब हम स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट की जो पूरी की पूरी लाइफ है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो होता क्या है, जब प्रोडक्ट बनता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती है कॉस्ट लगने की। जब प्रोडक्ट बनता है तो कॉस्ट लगने की, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेजेस होती है इसके अंदर। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूं, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ 3 स्टेजेस होती है सर। एक होती है प्री मैन्युफैक्चरिंग, एक स्टेज होती है आपकी दैट इज नॉन एज प्री मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, डिजाइनिंग वगैरह के खर्चे, वो खर्चे आपको इनकर करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा जब मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो तो उस माल को मार्केट में बेचने के लिए भी तो एफर्ट करने पड़ते हैं, उसको बोल दिया जाता है पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टेजेस की बात कर रहा हूं। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेजेस होती है किसी प्रोडक्ट की, कॉस्ट 3 स्टेजेस में आप इनकर करते हो, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस सर इन्हीं तीनों कॉस्ट को कंसीडर करके, इन्हीं तीनों कॉस्ट को कंसीडर करके हम बनाते हैं यहां पे लाइफ साइकिल के लिए कॉस्ट शीट। इन तीनों को कंसीडर करते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट में प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आप इसको लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट के साथ साथ आप इसको लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट करके। तो आप इसको लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। और ये जो डेटा होता है ये सारा का सारा बजटेड डेटा होता है। ये सारा का सारा जो डेटा हम कंसीडर करते हैं इसमें ये एस्टिमेशन बेसिस पे होता है, जिसकी वजह से इसको आप लाइफ साइकिल बजट भी बोल सकते हो। तो सिंपल अगर मैं कहूं किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, जैसा कि इंटर लेवल पे बनाते थे। यहां पे जो कॉस्ट शीट है दैट इज नॉन एज लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट। यू कैन ऑल्सो से लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, वी कैन ऑल्सो से लाइफ साइकिल बजट। लेकिन ये जो कॉस्ट शीट होगा ये डिफरेंट फॉर्मेट रखता है जो आप इंटर लेवल पे बना के आते हो, क्योंकि इस लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट में जो हेडिंग्स है वो 3 स्टेजेस में आपकी कॉस्ट इनकर करवाएगी, प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सर लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनती कैसे है, तो ये है आपके सामने इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लिए, जिसको आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बोल सकते हो, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो, या फिर लाइफ साइकिल बजट भी आप बोल सकते हो। सिंपल एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको कॉलम बनाने हैं। 2 कॉलम के अलावा आपको ज्यादा कॉलम भी बनाने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा कितना है। अगर आपके पास 5 साल का डेटा और हर ईयर का डेटा जो है डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है पर्टिकुलर्स के अलावा 5 कॉलम बना लो। 3 साल का डेटा है तो पर्टिकुलर्स के अलावा 1 2 3 ले लो। अगर हर साल का डेटा सेम है बट 2 प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर्स ए बी बना लो। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 2 कॉलम तो नॉर्मल रहेंगे ही रहेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। जैसा कि मैंने आपको कहा हम इसके अंदर इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज सेल्स कंसीडर करते हैं कि रेवेन्यू कितना आएगा। देन हम इस रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट। तो सर सिंपल फॉर्मेट है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके ही तो इनकम प्रॉफिट आता है। लेकिन जो कॉस्ट है उसको यहां पे 3 अलग अलग हेडिंग में आपने शो करना है, प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग
कॉस्ट। सर प्री मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्मली आपको 3 खर्चे देखने को मिल सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, डिजाइनिंग के खर्चे और प्लानिंग के खर्चे। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि सर प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, R&D होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले होती है, तो प्री मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी और मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। सर मटेरियल कन्वर्जन में हमें पता है लेबर और ओवरहेड के खर्चे आ जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो मेनली 3 ही खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। लेबर ओवरहेड को एक साथ कन्वर्जन कॉस्ट का नाम दे दिया। और इसके अलावा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपके जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आ जाएंगे, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे हो सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस के खर्चे हो सकते हैं। बस सर प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर आप रेवेन्यू में से ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर दोगे, आप कहां पहुंच जाओगे? अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। और ये जो डेटा होता है ये होता है एस्टिमेटेड बेसिस पे, जिसकी वजह से आप इसको लाइफ साइकिल बजट भी बोल देते हो। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप बना सकते हो एक लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले रेवेन्यू लेना है, उसमें से 3 कॉस्ट माइनस करनी है, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप अपने प्रॉफिट इनकम पे पहुंच जाओगे। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जरूर होते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिंपल है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक सिंपल टॉपिक है, मैं ये कहूंगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने ये जो 3 स्लाइड्स आई है, आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। हेडिंग पुट कीजिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, हेडिंग पुट कीजिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सर प्रैक्टिकल चैप्टर है और आपके सामने जो 3 स्लाइड्स आई है फिलहाल, ये आप कॉपी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट।
क्वेश्चंस में मूव करेंगे। क्वेश्चन हल्के फुल्के थोड़े से लेंदी होते हैं इसके, बट इजी है। फाइनल लेवल पे हम इतने लेंदी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए कंपनी हैज डेवलप्ड a special purpose electronic security device and once introduced in the market the same expected to have a life cycle of 3 years। एक कंपनी है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिवाइस मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाह रही है और उसकी लाइफ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए 3 साल की लाइफ रहेगी। मतलब अगर हम 3 साल के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वो एक तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट होगी। फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट बिफोर द डिवाइस बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। और 3 साल के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाएगा क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। ठीक है सर, यहां से अपने को जस्ट इतना आइडिया लेना है, 3 साल की इसकी लाइफ है। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट कह दो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट कह दो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट कह दो, एक ही बात है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको 3 साल का अलग अलग डेटा दे दिया है। इसका मतलब आपकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनने वाली है वो बनेगी 4 कॉलम में, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। डेटा देख लेते क्या है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 50,000 यूनिट फर्स्ट ईयर में बनाकर बेचेंगे, सेकेंड ईयर में 2 लाख यूनिट्स बनाकर बेचेंगे और थर्ड ईयर में 1,50,000 यूनिट्स बनाकर हम सेल करने वाले हैं। प्राइस पर डिवाइस 500, 400 और 350 रहेगा। R&D एंड डिजाइन कॉस्ट जो कि प्री मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, तो ये प्री मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा 9 लाख, 1 लाख और 0। ये बोला हुआ ही है वैसे तो। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपको अलग से गिवन है। कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में एक तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी पर यूनिट 200, 150, 150। फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी 70 लाख है हर साल पर एनम। मार्केटिंग कॉस्ट की बात करूं जो कि पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कवर होगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 100, 70 और 60 और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हल्की फुल्की वेरी कर रही है। फर्स्ट ईयर में 30 लाख है, सेकेंड ईयर में 25 लाख है, थर्ड ईयर में भी 25 लाख है। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस तो 50-50 है और फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है हर साल 10 लाख रुपए। सर क्वेश्चन की पहली डिमांड तो वही है जो ऊपर भी बोल ही दिया था इन्होंने कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट बना दो, और क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल कहूं प्रॉफिट निकाल के देना है, सेल में से कॉस्ट माइनस करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है वो बाद की बात है। सर ठीक है, कहानी समझ में आ चुकी है, कहानी समझ में आ चुकी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1 और एक सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर अपने को यहां पे प्रेजेंट करके देना है। आंसर नंबर 1, मुझे यहां पे क्या कैलकुलेट करके देना है? सर मुझे यहां पे बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे यहां पे लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट। आप इसको लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बोल दो, आप इसको लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बोल दो, आप इसको लाइफ साइकिल बजट बोल दो, एक ही बात है। कोई कंपनी वगैरह का नाम है नहीं, अदरवाइज लिख देते हम कि लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट कौन सी कंपनी का है। पीरियड वगैरह तो इसमें ऐसा मेंशन होता ही नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ के लिए ही कैलकुलेशन की जाती है। पर्टिकुलर्स ये है आपका ईयर 1, ये रहेगा हमारा ईयर 2 और ये हमारा रहेगा ईयर 3। सबसे पहले मैं सेल बुक कर लेता हूं, रेवेन्यू बुक कर लेता हूं। सर रेवेन्यू एज पर क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में 50,000 यूनिट सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 500। 50,000 यूनिट्स आप सेल करेंगे एट द रेट ऑफ ₹500। कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में हम 2 लाख यूनिट सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 400। सेकेंड ईयर में हम 2 लाख यूनिट्स सेल करेंगे एट द रेट ऑफ ₹400।
और थर्ड ईयर में हम 1,50,000 यूनिट सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 350। 1,50,000 यूनिट से सेल करेंगे एट द रेट ऑफ 350। ये आ जाएगा सर आपका 2,50,00,000। सेकेंड ईयर में आ जाएगा 8 करोड़ और थर्ड ईयर में आ जाएगा 5,25,00,000। ये अपना रेवेन्यू आ गया। डबल लाइन यहां पे ड्रॉ करके इस रेवेन्यू को अलग कर दिया मैंने। अब अपना टारगेट क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करना, ताकि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर दूं। आप चाहो तो रेवेन्यू को इस तरीके से एक नाम भी दे सकते हो, ए। इसके बाद हमारा टारगेट है सर कॉस्ट की कैलकुलेशन करना। और लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट का स्पेसिफिकेशन ये है कि ये कॉस्ट आपको 3 हेडिंग में कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सर प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक सिंगल कॉस्ट है R&D एंड डिजाइन कॉस्ट 9 लाख 1 लाख एंड निल। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में केवल और केवल एक कॉस्ट है R&D एंड डिजाइन कॉस्ट, मतलब R&D और डिजाइन एक साथ ही कैलकुलेट कर दिया इन्होंने। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन की कॉस्ट पहले साल में वो 9 लाख की कॉस्ट है, सेकेंड ईयर में 1 लाख की कॉस्ट है और थर्ड ईयर में जीरो कॉस्ट है। थर्ड ईयर में जीरो कॉस्ट है। इसके बाद बस प्री मैन्युफैक्चरिंग में तो यही है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो इसका तो टोटल करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद अगर हम आ जाए अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आप मटेरियल लेबर ओवरहेड समथिंग खर्चे करते हो। यहां पे मटेरियल लेबर ओवरहेड ना देके वेरिएबल फिक्स दे दिया, बात तो एक ही है। सर वेरिएबल कॉस्ट जो है अलग अलग है, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख लिया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ईयर में 200 है और आप नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हो 50,000, तो इट विल बी 50,000 इंटू 200। कैलकुलेशन कर लेंगे अभी। सेकेंड ईयर में ये कॉस्ट रहेगी 150 और थर्ड ईयर में भी ये 150 पर यूनिट आने वाली है। तो सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 150 और थर्ड ईयर में आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है 1,50,000, तो मल्टीप्लाई बाई 150, ये आ जाएगा 1 करोड़ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आ जाएगा 3 करोड़ और थर्ड ईयर में आ जाएगा ये आपका 2,25,00,000। 2,25,00,000। यहां पे बच्चे का एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या इतने जीरो दिखाने जरूरी है, तो आंसर इज नो। आप सारी की सारी फिगर लैक्स में कंसीडर करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट में ही गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज ईच ईयर 70 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट इन ईच ईयर सेम फिगर है। फर्स्ट ईयर में भी 70 लाख है, सेकेंड ईयर में भी ये 70 लाख है और थर्ड ईयर में भी ये 70 लाख ही है। थर्ड ईयर में भी ये 70 लाख ही है। आप चाहो तो इस तरीके से अलग अलग एडिशन भी कर सकते हो कि सर प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल कितना आया, बट ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम लिखते हैं पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी यहां पे अलग अलग शो किया है। सर पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में पहले गिवन है हमारे पास यहां पे मार्केटिंग की कॉस्ट, तो मैं हेडिंग पुट कर लेता हूं, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट है मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट, और मार्केटिंग कॉस्ट को भी अलग अलग वेरिएबल और फिक्स्ड शो किया गया है। तो मैं लिख लेता हूं पहले वेरिएबल कॉस्ट, पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे वेरिएबल कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल कॉस्ट है आपकी पहले ईयर में 100, नंबर ऑफ यूनिट है 50,000, तो इट विल बी 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 50 लाख रुपए, बिल्कुल। सेकेंड ईयर में 2 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स है और मार्केटिंग की कॉस्ट रहेगी 70 रुपीज, तो 2 लाख इंटू 70 क्या आ जाएगा आपका 1,40,40,00,000 रुपए, 1,40,40,00,000। इसके बाद लास्ट ईयर में आ जाएगा 1,50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60, 1,50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60, 1,50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60। 1,50,000 था ना, ये ज्यादा हो गया, 1,50,000 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ 60, क्या आ जाएगा सर 90 लाख रुपीस, 90 लाख रुपए। मार्केटिंग में ही वेरिएबल के बाद फिक्स्ड कॉस्ट, सर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हल्की फुल्की चेंज है, फर्स्ट ईयर में 30 लाख है बट सेकंड और थर्ड ईयर में सेम है 25 और 25 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका 30 लाख, और सेकंड एंड थर्ड ईयर में इट विल बी 25 एंड 25 लाख। मार्केटिंग के बाद आपको यहां पे अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी गिवन है, पर सर हेडिंग पुट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल और फिक्स जो है वो अलग अलग गिवन है हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइस 50 है, तो सीधा सीधा आप यहां पे लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पर यूनिट है। तो 50,000 यूनिट जो है इस केस में बेस्ट ये रहता है कि आप यहां पे नंबर ऑफ यूनिट भी शो कर दो 50,000, सेकेंड ईयर में 2 लाख यूनिट्स और थर्ड ईयर में 1,50,000 यूनिट्स। तो अब जब सेम कॉस्ट आ रही है आपकी 50 पर यूनिट, तो आपको यहां पे अलग अलग इस तरीके से कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। सर 50 के रेट पे 50,000 यूनिट की बात करें तो इट विल बी 25 लाख, 2 लाख यूनिट के लिए बात करेंगे तो इट विल बी 1 करोड़, और अगर 1,50,000 की बात करेंगे तो इट विल बी 75 लाख। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सेम है हर साल 10 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम चलेगी 10 लाख रुपए। दस लाख रुपए बस सर, सारी की सारी कॉस्ट आपने कंसिडर कर ली है। अब अगर हम कॉस्ट का टोटल कर ले तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल कॉस्ट, जिसको नाम दे देता हूं बी। इसमें तीनों कॉस्ट आ जाएगी, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो सबका टोटल कर लेते हैं, करो जरा टोटल करो। 9 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 70 लाख प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस 25 लाख
प्लस 10 लाख। सर ये टोटल आ गया आपका 2 करोड़ 94 लाख। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट का टोटल आ रहा है 2 करोड़ 94 लाख। सेकेंड ईयर 1 लाख प्लस 3 करोड़ प्लस 70 लाख प्लस 1 करोड़ 40 लाख प्लस 25 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 10 लाख। इट विल बी 6 करोड़ 46 लाख टोटल। 6 करोड़ 46 लाख का आपका टोटल आ गया। सिमिलरली आगे चले, थर्ड ईयर में 5 करोड़ 25 लाख, नहीं जीरो थी, केवल कॉस्ट कैलकुलेट करें अभी। 2 करोड़ 25 लाख प्लस 70 लाख प्लस 90 लाख प्लस 25 लाख प्लस 75 लाख प्लस 10 लाख। ये आ गया आपका 4 करोड़ 95 लाख। 4 करोड़ 95 लाख। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, आपको आपका प्रॉफिट पता लग जाएगा। प्रॉफिट, रेवेन्यू था हमारा 2 करोड़ 50 लाख फर्स्ट ईयर का, कॉस्ट आपकी 2 करोड़ 94 लाख। सर ये तो नुकसान है 44 लाख का। 44 लाख का नेगेटिव फिगर आ रही है। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो सर 8 करोड़ रुपीज आपकी सेल रेवेन्यू था, कॉस्ट थी आपकी 6 करोड़ 46 लाख, तो प्रॉफिट दिखेगा 1 करोड़ 54 लाख का। और थर्ड ईयर में 5 करोड़ 25 लाख इज योर रेवेन्यू, जिसमें से माइनस कर दो आप अपनी टोटल कॉस्ट 4 करोड़ 95 लाख, तो प्रॉफिट दिखेगा आपको 30 लाख का। तो वही है कि फर्स्ट ईयर आपका इनिशियल था, लॉसेस हो रहे हैं, देन आप ग्रोथ में आए तो आपने प्रॉफिट कमाया, देन आप डिक्लाइनिंग स्टेज में चले गए तो आपको कम प्रॉफिट हुए थोड़े से। तो प्रॉफिट की अगर बात करें, टोटल अगर आप देखना चाहते हो इन तीनों का, तो सर टोटल आ जाएगा आपका 44 लाख रुपए का लॉस, देन 1 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट, प्लस देन 30 लाख का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जो दिखेगा आपको 1 करोड़ 40 लाख दिखेगा। तो लाइफ साइकिल प्रॉफिट भी शो कर देता हूं। लाइफ साइकिल जो प्रॉफिट आएगा टोटल, लाइफ साइकिल जो प्रॉफिट आएगा आपका टोटल, पहले साल में आपका 44 लाख का लॉस था, सेकेंड ईयर में आपका 1 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट था, और थर्ड ईयर में आपका 30 लाख का प्रॉफिट था। तो अकॉर्डिंगली आपको पूरी लाइफ साइकिल में बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख का आपका प्रॉफिट आएगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि सर हमें लाइफ साइकिल प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना था। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट है वो शो कर सकते हो, एंड दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट पे जाने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले इसको कॉपी करें, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं। बस उन चेंजेस को कंसीडर करते हुए हमें दोबारा से सेम चीज कैलकुलेट करके देनी है। तो एक बार अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए कॉपी कर लेंगे तो आपको सेकंड पॉइंट ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हेडिंग पुट कीजिए आंसर नंबर 1, और आपके सामने जो 1, 2 और 3 स्लाइड्स आई है ये आपने कॉपी करना है अंडरस्टैंड करते हुए।
इसके बाद क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में एक माइनर सा चेंज करके दोबारा से कैलकुलेशन पूछी गई। कहते हैं इट हैज बीन फर्दर इंडिकेटेड दैट इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन टू कस्टमर। सर कस्टमर को दे देते हैं 10% का डिस्काउंट। अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे दोगे 10% का तो ये 500 हो जाएगा 450, ये 400 जो है वो हो जाएगा 360, और ये जो 350 है ये हो जाएगा 315। 10% का डिस्काउंट, 500 माइनस 10%, 400 माइनस 10% और 350 माइनस 10%। द यूनिट्स टू बी सोल्ड पर ईयर विल इंक्रीज बाई 5%। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट है 50,000 जो है वो 5% से बढ़ के 52,500 हो जाएगी। जो 2 लाख यूनिट्स है वो 5% से बढ़कर 2,10,000 हो जाएगी, और ये जो 1,50,000 यूनिट है वो 5% से बढ़कर 1,57,500 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। वुड यू रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच डिस्काउंट? क्या आप इस डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस करोगे? सर बात है सिंपल सी, मेरा अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,40,00,000। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो इंट्रोड्यूस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन ने चेंजेस बोले हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। सर सेकंड पॉइंट में दो चीजों में आप चेंज कर रहे हो, एक तो प्राइस पर डिवाइस और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो सबसे पहले मैं यहां पे न्यू प्राइस कैलकुलेट कर देता हूं। न्यू प्राइस ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। एग्जिस्टिंग जो प्राइस थे वो थे 500 पर डिवाइस, 400 पर डिवाइस एंड 350 पर डिवाइस। ऐसा ही कुछ था सर? बिल्कुल। इसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो 10% का। अगर आप इसमें 10% का डिस्काउंट दे देते हो तो फर्स्ट ईयर का प्राइस हो जाएगा आपका 450, सेकंड ईयर का प्राइस हो जाएगा आपका 360 और थर्ड ईयर का प्राइस हो जाएगा आपका 315 रुपए। ये तो मिल गए आपको आपके नए प्राइसेस। इसके बाद नई नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप पहले सेल कर रहे थे 50,000, 2 लाख और 1,50,000। 50,000, 2 लाख और 1,50,000, इतने इतने यूनिट आप सेल कर रहे थे। और एज पर क्वेश्चन आपकी ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आप 5% से बढ़ा दोगे, 5% से आप इंक्रीज कर दोगे सेल को प्राइस कम होने की वजह से, तो आपको आपकी नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स टू बी सोल्ड पता लग जाएगा। नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स टू बी सोल्ड पता लग जाएगा कि कितनी कितनी हम बेच पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 52,500 यूनिट्स, ये हो गया आपका 2,10,000 यूनिट्स, और ये हो गया आपका 1,57,500 यूनिट्स। तो सर पता लग गया नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स और न्यू प्राइस भी पता लग गया। क्वेश्चन चाहता है रिकमेंडेशन करो कि क्या हमें ये जो ऑप्शन है डिस्काउंट प्लस इंक्रीज इन सेल ये अडॉप्ट करना है कि नहीं करना। इसके लिए आपको मेहनत पूरी पूरी दोबारा करनी पड़ेगी, और ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाया था, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, ये दोबारा से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ये दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ एक फिगर ऐसी है जो कि सेम रहेगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं छोटा सा, जस्ट फॉर टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो स्लाइड्स हमने अभी बनाई थी इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी जस्ट फॉर योर टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। सर इसको कर लिया हमने कॉपी, और इसमें जो भी चेंजेस है उसको हम अंजाम देंगे यहां पे। सर सबसे पहले तो हमें बनाना है लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट। अभी ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ये चेंज हो जानी है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। आपका नया नंबर ऑफ यूनिट्स है, नई प्राइसिंग है, तो आपका ये जो रेवेन्यू कैलकुलेट होके आएगा ये ऑफ कोर्स डिफरेंट फिगर होगी। तो इसमें किसी तरीके का आपको
कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर R&D डिजाइन की जो कॉस्ट है इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो ये तो एज इट इज हम लिख ही पाएंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, सर जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी और वेरिएबल कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट तो नंबर ऑफ यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी। जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली ऑफकोर्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन 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 फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी, बट फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, बट फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ एक फिगर्स हैं जो कि सेम मैं पिक कर सकता हूं, तो ठीक है, जितना टाइम सेव आपके लिए कर पाए उतना बेटर है, क्योंकि वैसे भी स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट इज द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इन योर कोर्स। सिंपल अगर मैं बात करूं, आपका ये जो SCM का टोटल कोर्स है वो अप्रॉक्स 250 आवर्स के आसपास का रहता है। हमारा 250 घंटे के आसपास का टोटल कोर्स रहता है, जिसमें आपको वर्कबुक भी कवर करवाई जाएगी, MCQ भी कवर करवाए जाते हैं, MQP PYQ ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर्ड होंगे। चलिए सर, हमने कैलकुलेशन कर लिया ऑलरेडी। तो फर्स्ट ईयर में आप अब सेल कर पाओगे 52,500 यूनिट्स की। सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो 2,10,000 यूनिट्स, और थर्ड ईयर में इट विल बी 1,57,500। रेवेन्यू की बात करें तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी हमने नए कैलकुलेट कर ही लिए हैं। तो 52,500 यूनिट्स जो आप सेल करोगे, ये अब आप सेल करने वाले हो थोड़ा सा कम प्राइस 450 पे। ये जो 2,10,000 यूनिट्स आप सेल करने वाले हो, ये अब आपकी सेल होने वाली है 360 पे। और ये जो 1,57,500 यूनिट्स आप सेल करने वाले हो, ये सेल होने वाली है अब 315 पे। तो मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया था कि सर क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी होते हैं। तो पहली फिगर आ रही है मेरी 2,36,25,000, 2,36,25,000, 2,10,000 into 360, it will be 7,56 lakh, 7,56 lakh, and last one is 157,500 multiplied by 315, it will be 4,96 lakh, 4,96 lakh 12,500। कॉस्ट की बात करें तो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, R&D एंड डिजाइन कॉस्ट सर सेम रहेगी, 9 लाख, 1 लाख और नील, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। इसके बाद जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले केस में है ये 200 रुपए पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आपकी 52,500, तो 52,500 इंटू 200। सेकेंड केस में और थर्ड ईयर में ये 150 है, तो 2,10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 150, और यहां पे 1,57,500 इंटू में 150। फर्स्ट ईयर में ये आ गया 1,50,00,000, 1,50,00,000 नहीं, 1,05,00,000, 1,05,00,000। सेकेंड ईयर में आ जाएगा 3,15,00,000, 3,15,00,000, और लास्ट ईयर में आ जाएगा 2,36,25,000, 2,36,25,000। सर जो प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, जो 70 लाख चल रहा था वो 70 लाख ही चलेगा। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो मार्केटिंग कॉस्ट था ये पर यूनिट बेसिस पे थी, नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से
टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा 170 और 60। पहले केस में 52,500 यूनिट्स है, 100 रुपए पर यूनिट। सेकेंड केस में 2,10,000 यूनिट्स है और इट इज 70 पर यूनिट। सर यस 70 पर यूनिट। और थर्ड केस में नंबर ऑफ यूनिट आपकी 1,57,500 एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट। पहले केस में आ गया आपका 52,50,000, सेकेंड केस में आ गया 1,47,00,000 और थर्ड केस में आ गया 94,50,000। मार्केटिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम ही चलेगी 30, 25, 25, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन में 50 रुपए पर यूनिट है वो नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से चेंज हो जाएगी। पहले केस में 50 रुपीज एट द 52,500 यूनिट के लिए है तो ये आ जाएगा 26 लाख, मतलब 26,25,000। सेकेंड केस में 2,10,000 के लिए इट विल बी 1,05,00,000 और थर्ड केस में 1,57,500 यूनिट के लिए 78,75,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो अब आप कर सकते हो टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन 9 लाख प्लस 1,05,00,000 प्लस 70 लाख प्लस 52,50,000 प्लस 30 लाख प्लस 26,25,000 प्लस 10 लाख। तो फर्स्ट ईयर में ये कॉस्ट आ गई मेरी 3,02,75,000। 3,02,75,000। 3,02,75,000 सेकेंड ईयर की कॉस्ट। 1 लाख प्लस 3,15,00,000 प्लस 70 लाख प्लस 1,47,00,000 प्लस 25 लाख प्लस 1,05,00,000 प्लस 10 लाख। ये आ गया 6,73,00,000। 6,73,00,000। 6,73,00,000। सिमिलरली थर्ड ईयर का भी टोटल कर लो। 2,36,25,000 प्लस 70 लाख प्लस 94,50,000 प्लस 25 लाख प्लस 78,75,000 प्लस 10 लाख। ये आ गया टोटल 5,14,50,000। 5,14,50,000। सर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू है 2,36,25,000, कॉस्ट है 3,02,75,000, तो इट विल बी लॉस 66,50,000। पहले भी लॉस था, अभी भी लॉस है। लॉस बढ़ गया थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जहां तक मुझे याद है। सेकेंड ईयर में 7,56,00,000 इज योर रेवेन्यू, कॉस्ट है आपकी 6,73,00,000, तो ये प्रॉफिट 83 लाख हो गया, काफी कम हो गया, पहले काफी ज्यादा था, 1,54,00,000 के आसपास था। और थर्ड ईयर की अगर बात करें तो 4,96,12,500 माइनस कॉस्ट है 5,14,50,000। तो सर थर्ड ईयर में भी लॉस में चले गए अब तो हम, पहले थर्ड ईयर में तो प्रॉफिट में थे। ये आ गया 18,37,500 का लॉस। टोटल चेक कर लेते हैं एक बार। लाइफ साइकिल प्रॉफिट अगर मैं टोटल की बात करूं तो पहले साल में है 66,50,000 का लॉस, नेगेटिव है ये, प्लस सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है आपका 83 लाख का, प्लस थर्ड ईयर में भी लॉस है 18,37,500 का।
तो 66,50,000 नेगेटिव में, प्लस में 83 लाख और माइनस में 18,37,500। तो सर ये लॉस ही है 187,500 का। ये आपका टोटल जो है ये लॉस आ गया आपका 187,500 का। पहले तो आपको 1,40,00,000 का प्रॉफिट होता था, अभी आप सीधा सीधा उछल के चले गए लॉस में 187,500 में। क्वेश्चन जानना चाहता था कि रिकमेंड करो, तो सिंपल सी बात है, ये जो डिस्काउंट है दैट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉसेस। तो डिसीजन आपका यही है, रिकमेंडेशन आपकी यही है। रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन ये है, द कंपनी शुड नॉट इंट्रोड्यूस, द कंपनी शुड नॉट इंट्रोड्यूस डिस्काउंट ड्यू टू लॉसेस। कंपनी लॉस में चली गई प्रॉफिट से सीधा सीधा, तो कंपनी को इन एनी केस ये जो डिस्काउंट सोच रही है कंपनी, ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने पहले पॉइंट को सॉल्व किया, बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड पॉइंट को आपने सॉल्व करना था। किसी तरीके का उसमें कोई नया पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा था। चार जो स्लाइड्स आई आपके सामने, ये आपने एक एक करके अंडरस्टैंड करते हुए कॉपी कर लेनी है। कॉपी करो।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया सर। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट या किसी एसेट की जो पूरी की पूरी लाइफ है उसमें क्या आप इनकम कमा सकते हो, क्या कॉस्ट इनकर होगी, बस उसको एक स्टेटमेंट में शो करना ही लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट, जिसको आप लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट या फिर लाइफ साइकिल बजट या फिर आप इसको लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो। फॉर्मेट सिंपल है, रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है। कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्मली आपको R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्लानिंग के खर्चे देखने को मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो वही आपके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे आते हैं। तो मटेरियल का खर्चा हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा हो गया, या फिर आपको वेरिएबल फिक्स दे दिया जाएगा। और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपके नॉर्मली मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, एडवर्टीजमेंट के, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, आफ्टर सेल सर्विस देने के खर्चे, ये सब कवर होते हैं। तो जब आप रेवेन्यू में से ये सारे खर्चे माइनस करोगे आपको आपका प्रॉफिट पता लग जाता है। क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। इसको आप रिवाइज करें, बाकी सेम चीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को लेकर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।